नमस्कार। हमने पहली दो वीडियो में समान प्रतीत होने वाले शब्दों के सूक्ष्म अर्थों पर चर्चा की थी। कुछ महत्वपूर्ण शब्द छूट गए थे, आज उनका अध्ययन करेंगे। अनुसंधान, आविष्कार, अन्वेषण, इनमें सूक्ष्म अंतर है। अनुसंधान प्रत्यक्ष तथ्यों में से कुछ छिपे तथ्यों की जानकारी हासिल करना। प्रत्यक्ष तथ्यों अर्थात जो तथ्य हमारे सामने हैं उनसे अज्ञात तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। इंग्लिश में इसको रिसर्च कहते हैं, यानी जो सर्च है उसको रिसर्च करके नई जानकारी हासिल करना। जैसे इस केस में पुलिस को बहुत अनुसंधान करना पड़ा। संस्था वहाँ औषधीय पौधे लगाकर अनुसंधान करना चाहती है। आविष्कार, इसका अर्थ है नव निर्माण, इजाद। इंग्लिश में इसको इन्वेंशन कहते हैं। कोई नई वस्तु, मशीन आदि बनाना आविष्कार कहलाता है। जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो आदि इसके उदाहरण हैं। इनका आविष्कार किया गया है, ये बनने से पहले धरती पर मौजूद नहीं थे। अर्थात कोई नई चीज बनाना, किसी नई चीज का निर्माण। अन्वेषण, अज्ञात वस्तुओं, बातों या स्थान आदि का पता लगाना अन्वेषण कहलाता है। अर्थात किसी की तलाश करना, छानबीन या जांच करना अन्वेषण कहलाता है। जैसे कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये आपराधिक तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के से जुड़े मामले हैं उनकी ये जांच करती है। अभिमान, अहंकार, दंभ। अभिमान अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। अहंकार अपने गुणों को अधिक समझकर घमंड करना, यानी कि अपने को ही श्रेष्ठ मानना। दंभ का अर्थ है अयोग्य होते हुए भी स्वयं को योग्य बनाने का ढोंग करना, यानी काबिल ना होते हुए भी काबिल होने का दिखावा करना। अभिनंदन, स्वागत, इनमें भी सूक्ष्म मंत्र है। अभिनंदन अपने बड़ों का, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का विधिवत सम्मान करना, यानी विशेष रूप से किसी आयोजन में विधिवत किया गया जो सम्मान होता है उसको हम अभिनंदन कहते हैं। स्वागत जो है, जो प्रथा के अनुसार किया गया जो सम्मान है उसे हम स्वागत कहते हैं। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए कुर्सी आदि पर उसे बैठने के लिए कहते हैं, ये स्वागत हो गया। परिहास और उपहास। परिहास होता है आपस में हंसी मजाक करना, यानी मनोरंजन करना, जबकि उपहास जो है किसी की हंसी उड़ाना होता है, यानी उस पर व्यंग करना, ये उपहास है। भ्रमण, पर्यटन। भ्रमण का अर्थ है सैर, दर्शनीय स्थानों पर घूमने जाना, यानी ऐसे ही घूमने जाना। जबकि पर्यटन का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य से की गई यात्रा। संतोष, तृप्ति। संतोष जितना प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना, ये संतोष है। जबकि तृप्ति होता है, इसका अर्थ है इच्छा पूरी होना, मन चाही बात पूरी होना। जैसे हम कहें कि मनचाहा भोजन खाकर उसे तृप्ति हो गई। श्रद्धा, भक्ति, इनमें भी सूक्ष्म अंतर है। श्रद्धा होती है बड़ों के प्रति आदर प्रेम की भावना, यानी पूज्य भाव होना। जैसे बागेश्वर धाम के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा है, ये होगी श्रद्धा। और भक्ति होती है देवी देवता या भगवान के प्रति अटूट आस्था होना, ये भक्ति कहलाता है। दान और अनुदान। दान किसी को वस्तु या दान देना, सामान्य रूप से दान होता है। अनुदान सरकार की ओर से किसी कार्य योजना के लिए दी गई जो धनराशि होती है उसे अनुसंधान कहते हैं। वन, उपवन। वन प्राकृतिक रूप से भूमि पर पैदा हुए घने पेड़ पौधों आदि वाला जो स्थान होता है, यानी जंगल, इसको हम वन कहते हैं। यहाँ पेड़ों का कोई क्रम नहीं होता है। उपवन जो होता है मनुष्यों द्वारा
मनुष्य द्वारा लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे लताओं आदि का समूह, यानी इसको हम आम भाषा में बगीचा कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।